नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के रामायण के इस एपिसोड में हम अहिल्या पुनर्जीवन के बाद की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अहिल्या को पुनर्जीवित करने के बाद राम विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ मिथिला में प्रवेश करते हैं। मिथिला की भव्यता, सौंदर्य और आनंद से भरे वातावरण का वर्णन ऋषि वाल्मीकि ने बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। वो लिखते हैं, कहीं स्त्रियां नृत्य और संगीत में लीन थी, कहीं घोड़े का खेल चल रहा था तो कहीं हाथी का। पूरा शहर मानो आनंद और उत्सव में डूबा हुआ था। हीरे और जवाहरात की दुकानों की शहर में भरमार थी, जहाँ सोना, चांदी, हीरे, मोती और बहुमूल्य पत्थरों से जेवरात तैयार किए जा रहे थे। इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए वे तीनों राजा जनक के महल के पास पहुंच गए। वहां राम की नज़र महल की बालकनी में खड़ी कुछ स्त्रियों के ऊपर गई, जिसमें से एक जनक की पुत्री सीता थी। वैसे तो राम और सीता कुछ समय पहले तक बैकुंठ में एक दूसरे के साथ थे, मगर इस जन्म में वे अपनी इस पहचान से अनजान थे। जैसे ही राम ने ऊपर की तरफ देखा और दोनों की नज़रें मिली और ऐसे लगा जैसे पहले ही नज़र में दोनों जन्म जन्मांतर के साथी की तरह एक दूसरे के हो गए। स्वर्ण आभूषणों और फूलों की माला से सजी धजी सीता अपनी सहेलियों के साथ थी, मगर जैसे ही उसकी नज़र राम पे गई वो बस उन्हें ही देखती जा रही थी। राम अपने गुरु और भाई के साथ आगे बढ़ते गए और उसकी नज़र से ओझल हो गए। राम के ओझल होते ही सीता बेचैन हो गई। उसका मन उस अनजान युवक को देखने के लिए तड़पने लगा। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसके पूरे शरीर में पीड़ा होने लगी। कुछ ही घंटों के इस विरह ने इतना विकराल रूप ले लिया कि उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया। उसके हाथों की चूड़ियाँ खुलकर कलाई से गिरने लगी। उसकी सहेलियों ने उसके लिए बहुत ही आरामदायक बिस्तर बनाया ताकि उसे ठीक से नींद आ जाए, मगर वह बिस्तर भी उसे चुभ रहा था। उसके मन की व्यग्रता बढ़ती ही जा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसका दिल उस युवक को एक बार देखने के लिए व्यग्र हो रहा था। इसी तरह दोपहर से संध्या हो गई। सूर्य अस्त हो चुका था और हवा में शीतलता आ गई थी। पूरा माहौल सुहावना हो गया था, मगर सीता का तन और मन बेचैन था। चिड़िया, जिसकी मधुर आवाज़ उसे बहुत पसंद थी, वह भी आज उसे रास नहीं आ रही थी और वह उस चिड़िया को चुप करा रही थी। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, कौन था वह, कहाँ चला गया, क्या मैं फिर कभी उसे देख पाऊंगी। उधर राम राजा जनक के अतिथि गृह में दिन के सभी कार्यों से निवृत्त होकर सोने को आते हैं, मगर उनकी हालत भी वैसी ही थी। सीता के ख्यालों से मन व्यग्र हो रहा था। हालांकि वो अपनी भावनाओं को मन के अंदर दबाने में कामयाब थे। सीता की खूबसूरती उनकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी और वो मन ही मन सोच रहे थे, क्या मैं फिर कभी उसे देख पाऊंगा। इस तरह पूरी रात दोनों ने आंखों ही आंखों में बिता दी। सुबह राम अपने गुरु के साथ मिथिला के राज दरबार में गए। राजा जनक की नज़र दोनों भाइयों पर पड़ी और उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, कौन है यह दोनों दिव्य पुरुष। विश्वामित्र ने उन्हें राम का पूरा परिचय बताया। राजा जनक उदास होकर बोले, काश मैं अपनी पुत्री का विवाह इनसे करवा पाता, मगर यह कैसे हो सकता है। मैंने ही तो सीता के विवाह के लिए एक असंभव सी शर्त रख दी है। राजा जनक के पास भगवान शिव का एक धनुष था, जो उनके पूर्वजों को खुद भगवान शिव ने दिया था। यह धनुष बहुत ही विशाल था, जिसे उठाना तो दूर, हिलाने की क्षमता भी बड़े से बड़े योद्धा में नहीं थी। आपने राम के जन्म की कहानी तो सुन ही ली है, अब मैं आपको सीता के जन्म की कहानी सुनाती हूँ। सीता के जन्म की कहानी भी बड़ी अद्भुत थी। एक बार मिथिला के राजा जनक अपने राज्य को अकाल से बचाने के लिए खुद हल लेकर खेतों को जोतने के लिए निकल पड़े।
जब वे खेत जोत रहे थे तो उनका हल एक घड़े से जाकर टकराया। जब उन्होंने उस घड़े को जमीन से बाहर निकाला तो उसमें उन्हें एक प्यारी सी कन्या मिली। उस कन्या को वो अपने साथ राजमहल लेकर आ गए और उसका नाम उन्होंने रखा सीता। जनक ने उसका पालन पोषण अपनी पुत्री के समान किया। वो उनसे बहुत स्नेह करते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि सीता में ही उनकी जान बसती थी। जब सीता बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे आर्यावर्त में होने लगी। उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर कई राजकुमार सीता का हाथ मांगने जनक के पास आते रहते थे, मगर जनक को वो पसंद नहीं आते थे। वे अपनी पुत्री के लिए सर्वगुण संपन्न पति चाहते थे। एक दिन राजा जनक ने एक घोषणा करवा दी, जो शिव का धनुष उठाएगा सीता का हाथ उसी के हाथ में दिया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने रोज रोज आने वाले अनचाहे रिश्ते से बचने के लिए किया था, ताकि कोई वीर ही सीता का हाथ मांगने आए। कई राजकुमार आए, मगर वह धनुष को देखकर ही वापस चले गए। कईयों ने तो मिथिला पर आक्रमण कर दिया ताकि जनक को हराकर वो सीता को हासिल कर सके, मगर जनक के हाथों पराजित होकर सीता का ख्याल उन्होंने अपने मन से निकाल दिया। इसी तरह समय बीतता गया और राजा जनक अब परेशान रहने लगे। उन्हें अपनी शर्त पर पछतावा होने लगा था। कहीं मेरी बेटी अविवाहित तो नहीं रह जाएगी, यह ख्याल उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जनक के मन की पीड़ा को विश्वामित्र समझ जाते हैं। वे जनक से कहते हैं, अब परेशान ना हो। आपकी इस शर्त के पीछे ईश्वर की ही कोई मंशा रही होगी। इस दुनिया में कोई एक तो होगा जो आपकी शर्त को पूरा करके इस दिव्य धनुष को उठा पाएगा। फिर उन्होंने जनक से कहा, उस धनुष को यहाँ ला सकते हैं? मैं उसे देखना चाहता हूँ। जनक बोले, हाँ हाँ बिल्कुल मंगवाता हूँ। उन्होंने अपने लोगों को कहा, सेना की सहायता लो और भगवान शिव का धनुष यहाँ लेकर आओ। उस धनुष को दरबार तक लाना एक दुरूह कार्य था। उसे वहाँ लाने के लिए 16 चक्के वाले गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, जिसे दर्जनों की संख्या में लोग खींच रहे थे। जब वह धनुष राज दरबार की तरफ लाया जा रहा था, रास्ते में बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर उसे देखने आ रहे थे। कोई कह रहा था, यह धनुष है या मेरू पर्वत। कोई कह रहा था, अगर किसी ने इसे उठा लिया और जब वह वाहन चलाएगा तो वह वाहन कहाँ तक जाएगा। कोई ताने मार रहा था, राजा जनक सच में अपनी बेटी का विवाह करना भी चाहते हैं। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई होगा जो इस विशाल धनुष को उठा पाएगा। इसी तरह 100 जुबान 100 बातें। जब धनुष विश्वामित्र के पास पहुंचा तो उन्होंने राम की तरफ देखते हुए बोला, इसे उठाओ। वहां खड़े लोगों की सांसें रुक गई। कोई सोच रहा था, यह ब्राह्मण कितना क्रूर है, इस मासूम और कोमल युवक का जीवन खतरे में डाल रहा है। कोई राम के लिए प्रार्थना कर रहा था तो कोई उस पर तरस खा रहा था। कोई राजा जनक को कोस रहा था तो कोई कह रहा था, अगर सच में जनक इससे अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं तो शांति से इसके हाथों में सीता का हाथ दे दें। शक्ति परीक्षण की क्या ज़रूरत है। सच तो यह है कि ये सीता को हमेशा अपने पास ही रखना चाहते हैं। वो इससे अलग होना ही नहीं चाहते। वहाँ कुछ कन्याएं भी थी। वो बोल रही थी, अगर यह युवक सफल नहीं हुआ तो मैं अग्नि में कूद पड़ूंगी। सीता तो पक्का कूद जाएगी और हम सब उसके साथ हो लेंगे। जैसे ही राम धनुष के पास गए, सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगे राम की सफलता के लिए, क्योंकि इस बार अगर धनुष नहीं उठा तो सीता का क्या होगा। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। सबकी सांसें रुक गई, मगर राम निश्चिंत होकर आगे बढ़े और बड़ी ही आसानी से उस धनुष को उठा लिया और उसकी प्रत्यंचा को ठीक करने लगे। मगर धनुष का एक हिस्सा राम के हाथों के बल के कारण टूट गया और इस टूटने के कारण जो आवाज़ निकली उसे सुनकर सबने अपनी आंखें खोली तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे वातावरण में खुशी की लहर दौड़ गई।
आसमान से देवताओं ने फूल बरसाना शुरू कर दिया। बादल छटने लगे और बारिश की फुहारें जैसे राम का अभिषेक करने के लिए जमीन पर गिरने लगी। गीत संगीत की धुन से पूरा वातावरण मंगलमय हो गया, क्योंकि राजा जनक की शर्त पूरी हुई और आज आखिर उनकी लाडली सीता को उसके लायक जीवन साथी मिल गया। तो यह था शिव के धनुष को टूटने की कहानी। बाकी की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय सिया राम।